ये है हमारा चैप्टर 20 नेचुरल रीजन ऑफ द वर्ल्ड थर्ड का लेक्चर 2। पहले लेक्चर में हम क्या पढ़े हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में, उसकी लोकेशन क्या है, क्लाइमेट कैसा है, ये सब हम इसके पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे तैगा रीजन। तैगा रीजन क्या है ये हम देखते हैं, और इसकी लोकेशन एरिया कहाँ कहाँ पर है, क्लाइमेट। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी लोकेशन और एरिया। लोकेशन लाइज बिटवीन 55 डिग्री टू 70 डिग्री इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ये इक्वेटर है, ठीक है। इक्वेटर से ये 55 डिग्री हुआ और ये 70 डिग्री। 55 डिग्री से 70 डिग्री के बीच में जो लाई कर रहा है वो कौन सा रीजन है, तैगा रीजन, ठीक है। तैगा रीजन ये सिर्फ किस हेमिस्फेयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। साउदर्न हेमिस्फेयर में तैगा रीजन नहीं पाया जाता है, सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ही पाया जाता है। ये तो लोकेशन हो गई, कहाँ पर लाई कर रहा है। नेक्स्ट है एरिया। कौन कौन से एरिया आ रहा है तैगा रीजन में, कौन कौन सा एरिया है, अलास्का, कनाडा, स्वीडन, फिनलैंड, इनलैंड नॉर्वे, रशिया, यूएस में। यूनाइटेड स्टेट में कौन कौन से आ रहे हैं, नॉर्दर्न मिनेसोटा, मिचिगन, न्यूयॉर्क, न्यू हैम्पशायर एंड मेन। ये कहाँ के हैं, यूएस के। और नॉर्दर्न कजाकिस्तान एंड जापान। ये कुछ एरिया हैं किस रीजन के, तैगा रीजन के। कहाँ पर लाई कर रहा है, 55 डिग्री से 70 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है, लैटिट्यूड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। और एरिया है अलास्का, कनाडा, स्वीडन, फिनलैंड, इनलैंड नॉर्वे, रशिया, यूएस के कुछ एरिया हैं, और नॉर्दर्न कजाकिस्तान एंड जापान। ये एरिया तैगा रीजन का है। सन में आया, ठीक है, ये इतना है। अब हम देखते हैं तैगा रीजन का क्लाइमेट कैसा है यहाँ का, इसे आप नोट कर लीजिए। तैगा रीजन का क्लाइमेट कैसा है ये देखते हैं। विंटर्स लास्ट एट लीस्ट 5 to 6 months with temperature from -50 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। जो वहाँ का टेम्परेचर है, तैगा रीजन का टेम्परेचर, वहाँ का क्लाइमेट, वो ज़्यादातर महीनों में, पूरे ईयर में ज़्यादातर जो मंथ्स हैं वहाँ का टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे ही रहता है। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से बिलो टेम्परेचर रहता है हमेशा, ठीक है। और विंटर 5 to 6 months के लिए होता है, और यहाँ का टेम्परेचर जो है -50 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, ठीक है। द 8 or more months of temperature averaging below 10 डिग्री सेल्सियस। वहाँ पर जो 8 months हैं, 8 और मोर मतलब 8 months और उससे ज़्यादा मंथ्स में कितना टेम्परेचर रहता है, जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस से बिलो रहता है। 8 मंथ से ज़्यादा वहाँ का जो टाइम पीरियड है मंथ्स का, वहाँ का टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस से बिलो ही रहता है वहाँ का टेम्परेचर। समर वाइल शॉर्ट आर जनरली वार्म एंड ह्यूमिड। वहाँ पर जो समर सीजन है वो बहुत कम टाइम के लिए रहता है, काफ़ी शॉर्ट समर सीजन होता है। और जो वार्म समर सीजन है वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, टेम्परेचर वार्म है, काफ़ी वार्म है, एंड ह्यूमिड है। ह्यूमिड मतलब समर सीजन में काफ़ी गर्मी भी है और ह्यूमिडिटी भी प्रेजेंट है। समझ में आया। लो प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर इज 200 to 700 मिलीमीटर। तैगा रीजन में जो प्रेसिपिटेशन हो रहा है वो बहुत ही कम होता है, काफ़ी लो हो रहा है। प्रेसिपिटेशन क्या है, जैसे हम पहले 14 चैप्टर ह्यूमिडिटी में पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्या है प्रेसिपिटेशन, एटमॉस्फेयर से किसी भी फॉर्म में स्नो,
फॉग या फिर रेन किसी भी फॉर्म में अर्थ तक आ रहा है वाटर, उसी को हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रेसिपिटेशन बहुत ही कम है। रेन कितना है, टोटल प्रेसिपिटेशन कितना है, 200 से 700 मिलीमीटर। और प्रेसिपिटेशन किस फॉर्म में हो रहा है, समर में जनरली रेन के फॉर्म में हो रहा है, और अदरवाइज किस फॉर्म में हो रहा है, फॉग और स्नो के फॉर्म में वहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो रहा है। ठीक है, और टोटल अगर हम देखते हैं प्रेसिपिटेशन रेन और स्नो का पूरा मिलाकर कितना आ रहा है, पूरे एनुअली प्रेसिपिटेशन कितनी है, 200 to 700 मिलीमीटर। रेन ड्यूरिंग समर मंथ्स बट ऑल्सो एज फॉग एंड स्नो। रेन जनरली समर सीजन में रेन से प्रेसिपिटेशन हो रहा है, और ऐसे फॉग और स्नो से प्रेसिपिटेशन हो रहा है उस रीजन में। स्नो में रिमेन ऑन ग्राउंड फॉर एज लॉन्ग एज 9 मंथ। 9 मंथ्स तक, काफ़ी टाइम तक जो स्नो है वो हमेशा ग्राउंड में बिछी रहती है। ठीक है, स्नो हमेशा ग्राउंड में रहती है 9 मंथ्स तक। ठीक है, और उससे ज़्यादा भी 8 और 9 मंथ्स तक जो स्नोफॉल है वो हमेशा होती रहती है, ग्राउंड में स्नो हमेशा रहती है वहाँ पर। ठीक है, क्लाइमेट कैसा है, विंटर कितने महीनों के लिए होता है, कितने मंथ्स के लिए, 5 to 6 मंथ्स। और टेम्परेचर कितना है, -50 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादातर फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे रहता है। ठीक है, 8 और मोर मंथ से ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो कितना रहता है, 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। समर सीजन काफ़ी शॉर्ट होती है, वार्म और ह्यूमिड, वार्म है समर सीजन और ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है। लो प्रेसिपिटेशन बहुत कम है, कितना है, 200 to 700 मिलीमीटर। और समर सीजन में रेन के थ्रू प्रेसिपिटेशन हो रहा है, रेन प्रेसिपिटेशन का फॉर्म है रेन। और वैसे विंटर में या और दूसरे सीजन में फॉग और स्नो के फॉर्म में प्रेसिपिटेशन हो रहा है। स्नो हमेशा 8 to 9 मंथ्स तक स्नो ग्राउंड में रहती है। समझ में आया, ये क्या था क्लाइमेट। अब हम देखते हैं टैगा रीजन के सॉइल के बारे में, वहाँ का जो सॉइल है वो कैसा है। टैगा रीजन की सॉइल कैसी है वहाँ की, टैगा सॉइल आर न्यूट्रिएंट्स पुअर। जो वहाँ की सॉइल है उसमें, उस सॉइल का न्यूट्रिएंट्स बहुत पुअर है, उस सॉइल में न्यूट्रिएंट्स नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि जो सॉइल है टैगा रीजन में वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स नहीं है। क्यों, क्योंकि सॉइल के ऊपर, पूरे ग्राउंड के ऊपर स्नो जमी हुई है, इस वजह से सॉइल को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहा है, सॉइल न्यूट्रिएंट्स पुअर है। ठीक है, नेक्स्ट है द थिकनेस ऑफ द सॉइल इज लार्जली ड्यू टू कोल्ड विच हिंडर्स द डेवलपमेंट ऑफ सॉइल। जो वहाँ की सॉइल है वो काफ़ी थिन है, और क्यों थिन है, कोल्ड की वजह से, बहुत ज़्यादा ठंडी है, इस वजह से जो उसका डेवलपमेंट होना था सॉइल का वो रुक जा रहा है। ठीक है, इसी वजह से सॉइल बहुत थिक भी नहीं है, एकदम थिन है, सॉइल की लेयर एकदम थिन है, और वो न्यूट्रिएंट्स पुअर है। समझ में आया। नेक्स्ट है एसिड्स फ्रॉम एवरग्रीन नीडल्स फर्दर लीच द सॉइल क्रिएटिंग स्पॉट सॉइल। क्या है स्पॉट सॉइल, क्या है, कोल्ड रीजन में जो ट्रीज हैं उसमें नीडल्स हैं, स्पाइंस हैं, मतलब कांटेदार जो ट्री हैं उसके जो नीडल्स जब ग्राउंड में गिरते हैं, ठीक है, जब ग्राउंड में फॉल किए तब क्या हुआ, ये है, ये प्लांट है, ये ट्री है, ठीक है, और ये ग्राउंड है। ट्री से जो नीडल्स हैं, जो स्पाइंस, जैसे कांटे जो पेड़ में लगे हुए हैं वो ग्राउंड में गिर रहे हैं, ठीक है। और जब ग्राउंड में गिरे तो जो नीडल्स है वो एसिडिक नेचर है, ग्राउंड में गिरा तो सॉइल का लीच शुरू हो गया।
लीच हो गया। लीच मतलब ये जो सॉइल है वो क्या हो गई, एक तरह से इरोजन होने लगा। ठीक है, अब ये जब नीडल एसिडिक नेचर है, सॉइल में गिरी ग्राउंड में, तो ये जो सॉइल है ना उसको क्या करेगी, जैसे वुड ऐश की तरह इसको तोड़ देगी सॉइल को। ठीक है, ये ग्राउंड है पूरा एसिडिक नेचर, तो ये जो सॉइल के पार्टिकल्स को एकदम ऐश की तरह तोड़ देगी। और किसका फॉर्मेशन हुआ, स्पॉट सॉल का। उसी को हम क्या कहते हैं, स्पॉट सॉल कहते हैं। समझ में आया क्या है, जो वहाँ पे ट्रीज हैं, जो ट्रीज हैं वहाँ के टाइगर रीजन के, वहाँ पे स्पाइंस हैं, उस ट्रीज में नीडल्स हैं, काफ़ी नुकीली पत्तियाँ जो हैं, वो जब फॉल हुई ग्राउंड में, जो नीडल्स हैं वो किस एसिडिक नेचर है उनका, जब वो सॉइल में फॉल हुई, क्या होगा, जो सॉइल को एकदम ऐश की तरह उसे तोड़ देती हैं। ठीक है, समझ में आया। और किसका क्या बन गया, जब ये एसिडिक से कांटेक्ट में आया सॉइल, और जब लीच हुआ सॉइल का, तो क्या बन गया, स्पॉट सॉइल बन गया। मतलब जिस रीजन में ऐसा होगा वहाँ की जो सॉइल होगी वो काफ़ी ऐश की तरह हो जाएगी। समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, सॉइल इज एसिडिक ड्यू टू द फॉलिंग पाइन नीडल्स, द फॉरेस्ट फ्लोर हैज ओनली lichens and some mosses growing on it. सॉइल क्या है, एसिडिक है। क्यों, पाइन नीडल्स के फॉल की वजह से सॉइल के नेचर कैसा हो गया, एसिडिक हो गया। क्यों हो रहा है, क्योंकि जो पाइन नीडल्स हैं वो फॉल हो रहे हैं इस वजह से। और वहाँ पर फॉरेस्ट के जो लैंड में, ग्राउंड में ज़्यादातर क्या ग्रो हो रहे हैं, लिचेंस और मॉसेस। लिचेंस और मॉसेस, लिचेंस और मॉसेस क्या है, एल्गे हम कहते हैं। क्या है, लिचेंस और मॉसेस एक तरह की एल्गे है। समझ में आया। ठीक है, कैसी है सॉइल वहाँ की, जो वहाँ की सॉइल है वो न्यूट्रिएंट्स पुअर है, उस सॉइल में न्यूट्रिएंट्स नहीं है। और वो जो सॉइल है काफ़ी ज़्यादा थिन है, कोल्ड की वजह से, ठंड की वजह से, इस वजह बहुत ज़्यादा कोल्ड होने की वजह से जो सॉइल है उसका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट है, स्पॉट सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है, किसकी वजह से, नीडल्स की वजह से। नीडल्स की वजह से स्पॉट सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है। और सॉइल का नेचर भी कैसा है, एसिडिक है। क्यों, क्योंकि फॉलिंग ऑफ पाइन नीडल्स, पाइन नीडल्स जो कांटे हैं वो गिर रहे हैं ग्राउंड में, और नीडल्स का नेचर कैसा है, एसिडिक है। फॉल हुआ सॉइल में और सॉइल का भी नेचर एसिडिक हो गया। ठीक है, और फॉरेस्ट के ग्राउंड में क्या ग्रो हो रहे हैं ज़्यादा, लिचेंस और मॉसेस। सिर्फ लिचेंस और मॉसेस ही ग्राउंड के, फॉरेस्ट के ग्राउंड में ग्रो होते हैं। लिचेंस और मॉसेस क्या है, इसे एल्गे कहते हैं, हिंदी में काई कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब हम वेजिटेशन देखते हैं इसका। टैगा रीजन का वेजिटेशन कैसा है, फॉरेस्ट ऑफ टैगा आर लार्जली कॉनिफेरस सच एज लार्च, स्प्रूस, फर एंड पाइन। फॉरेस्ट, जो टैगा का फॉरेस्ट है, टैगा रीजन में जो फॉरेस्ट है वहाँ के ट्रीज कैसे हैं, कॉनिफेरस। कॉनिफेरस वर्ड से ही हमें क्या समझ में आ रहा है, कोन। ठीक है, जो वहाँ के जितने भी ट्रीज हैं वो किस शेप में हैं, कोन शेप में है। समझ में आ रहा है। ज़्यादातर जो वहाँ के ट्रीज हैं टैगा रीजन के, उस फॉरेस्ट में, वो किस शेप में है, कोन शेप में है। ठीक है, इसलिए हम इसे कॉनिफेरस कहते हैं, कॉनिफेरस फॉरेस्ट कहते हैं। सच एज, कुछ ट्रीज हैं जैसे लार्च है, स्प्रूस है, फर एंड पाइन। ये सब क्या है, ये कुछ ट्रीज हैं जो टैगा रीजन में पाए जाते हैं। कॉनिफेरस ट्रीज हैव थिक बार्क टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोल्ड
ये है, ये ट्री है और इसकी क्या है, स्टेम है। स्टेम के अपर लेयर जो रहती है, ये स्टेम है। स्टेम की जो अपर लेयर है उसे हम क्या कहते हैं, बार्क कहते हैं, बार्क कहते हैं। और कॉनिफेरस ट्री की जो बार्क होती है वो बहुत ही ज़्यादा थिक होती है और थिक होने की वजह से वो कोल्ड से बच सकते हैं। वहाँ का टेम्परेचर बहुत कोल्ड होता है, बहुत कूल रहता है। इस वजह से जो कॉनिफेरस ट्री है उसकी जो बार्क है वो कैसी है, काफ़ी थिक बार्क है, जिससे वो कोल्ड से बच सके। ठीक है। थिन वैक्सी नीडल्स रिड्यूस वाटर लॉस। जो ट्रीज हैं वहाँ की लीफ कैसी हैं, वो पूरे ट्री में नीडल्स हैं, स्पाइंस हैं। ठीक है। और वो नीडल्स क्या करते हैं, वाटर को स्टोर करते हैं और काफ़ी टाइम तक इसे मतलब वाटर स्टोर किए और वो वाटर काफ़ी टाइम तक इन्हें न्यूट्रिएंट्स वाटर की पूर्ति करता रहता है। ठीक है। कमी नहीं हो पाती है स्पाइंस की वजह से, उन ट्रीज में वाटर की कमी नहीं हो पाती है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट है थिन वैक्सी नीडल्स रिड्यूस वाटर लॉस, ये तो हो गया। नेक्स्ट क्या है, ट्रीज आर कोन शेप्ड with flexible branches which help them to cope with heavy snowfall। ठीक है। ट्रीज किस शेप में है, कौन शेप में है, और जो इसके ब्रांचेस हैं, जो इन ट्रीज में ब्रांचेस हैं वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल होने की वजह से जब काफ़ी ज़्यादा हैवी स्नोफॉल होती है, अब ये कौन है, कोन की वजह से भी और काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होने की वजह से जब हैवी स्नोफॉल होती है क्या होगा, कोन की वजह से और बढ़ गई। ठीक है। और ये जो ट्री है इसकी ब्रांचेस फ्लेक्सिबल है, जब इसमें स्नो गिरा, स्नोफॉल हुई तो क्या हुई, ग्राउंड में आ गई। ऐसे ये ब्रांचेस हैं, यहाँ पे स्नोफॉल हुई और ये फ्लेक्सिबल है तो नीचे हो गया और सारी स्नोफॉल ग्राउंड में आ गई। ठीक है, कुछ रुकी। अभी ये जो ब्रांचेस है फ्लेक्सिबल ना होती, क्या होता, जब काफ़ी ज़्यादा हैवी स्नोफॉल होती तो उनकी ब्रांचेस जो है वो टूट जाती, ब्रेक डाउन हो जाती। ठीक है। फ्लेक्सिबल होने की वजह से ट्रीज भी बचा हुआ है और सन में आ रहा है और स्नोफॉल क्या हो रही है, ग्राउंड में आ रही है। बहुत ज़्यादा स्नो इस ट्री में रुक नहीं पा रही है। ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट है ब्रॉड लीफ ट्रीज और ऑल्सो अकर्स। इस टैगा रीजन में कुछ ब्रॉड लीफ ट्रीज भी पाए जाते हैं। ब्रॉड लीफ, ये सारे ट्रीज के जो लीफ है वो कैसी है, नीडल्स है, स्पाइंस लीफ है। ठीक है। और कुछ ब्रॉड लीफ मतलब लीफ जो नॉर्मली लीफ रहती है, इस टाइप में भी प्लांट्स ट्रीज पाए जाते हैं। ठीक है। कौन कौन से, जैसे नोटेबली बर्च है, एस्पेन, विलो एंड रोवन, ये सब कुछ ब्रॉड लीफ के ट्रीज हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हर्बेसियस प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रो। हर्बेसियस प्लांट आर ऑल्सो ग्रो। हर्बेसियस प्लांट क्या है, हर्बेसियस प्लांट्स ऐसे प्लांट्स जिनमें स्टेम नहीं होती हैं। ठीक है, जैसे ग्रास है, ये सब भी यहाँ पर ग्रो होती है। हर्बेसियस प्लांट क्या है, ऐसे प्लांट जिनमें स्टेम नहीं होती है, बिना स्टेम के ही वो प्लांट होता है। जैसे ग्रास है, ग्रास में स्टेम नहीं होती तो ये क्या है, हर्बेसियस प्लांट है। समझ में आया। वेजिटेशन क्या है, कॉनिफरस ट्रीज होते हैं, जैसे लार्च है, लार्च, स्प्रूस, फर, पाइन, ये सब कुछ कॉनिफरस ट्री है। कॉनिफरस ट्रीज की जो बार्क होती है वो काफ़ी थिक होती है, जिससे वो ट्री जो है वो कोल्ड से बच सकता है। नेक्स्ट है नीडल्स। जो नीडल्स हैं वो वाटर की कमी नहीं होने देते हैं ट्रीज को। ट्रीज का जो शेप है वो कैसा है, कोन शेप्ड है और ब्रांचेस कैसी हैं, फ्लेक्सिबल है, जिससे वो ट्री हैवी स्नोफॉल से प्रोटेक्ट रहता है।
ठीक है। कोप मतलब क्या होता है? कोप मतलब होता है कि जब काफ़ी ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है तो जो ब्रांचेस है वो कोन ट्री जो है वो हैवी रेनफॉल से सामना कर सकता है, मतलब उससे बच सकता है। ठीक है। ब्रॉड लीफ ट्रीज जैसे नोटेबली बर्च, एस्पेन, विलो एंड रोवन ये भी पाए जाते हैं टाइगर रीजन में, और हर्बेसियस प्लांट्स पाए जाते हैं। ये क्या हो गया? वेजिटेशन। अब हम देखते हैं एनिमल्स। वहाँ के एनिमल्स कौन कौन से हैं? टाइगर रीजन के एनिमल्स कौन कौन से हैं? नंबर ऑफ लार्ज हार्बीवोर्स मैमल्स एंड स्मॉल रोडेंट्स आर फाउंड हियर। ठीक है। मैमल्स, हार्बीवोर्स मैमल्स पाए जाते हैं। हार्बीवोर्स ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स को ईट करते हैं, मतलब जो एनिमल्स वेजिटेरियन हैं। ठीक है। और क्या पाए जाते हैं? स्मॉल रोडेंट्स। रोडेंट्स क्या है? अभी हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ऐसे एनिमल्स जो कतरते हैं, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा काटते हैं। ठीक है। जैसे माउस है, माइस है। ठीक है। रैट है, ये सब क्या है? स्क्वेरल है, ये सब रोडेंट्स हैं, ये पाए जाते हैं। और ज़्यादातर जो एनिमल्स है वो हार्बीवोर्स मैमल्स पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सम लार्ज मैमल्स सच एज बियर eat during the summer in order to gain weight and then go into hibernation during winter। ठीक है। कुछ लार्ज मैमल्स हैं जैसे बियर है। ठीक है। बियर क्या करता है? समर में बहुत ज़्यादा ईट करता है, बहुत ज़्यादा खाता है। ठीक है। बियर जो है वो समर सीजन बहुत ज़्यादा खा लेता है और फिर ठंडी में फिर नहीं खाता है, फिर क्या करता है? वो सिर्फ आराम करता है। ठीक है। बियर ईट ड्यूरिंग समर इन ऑर्डर टू गेन वेट, बहुत ज़्यादा खा लेता है, उससे जो वेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा गेन हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है। एंड देन गो इनटू हाइबरनेशन ड्यूरिंग विंटर। विंटर में क्या करता है? हाइबरनेशन मतलब वो सिर्फ आराम करता है। ठीक है। तब वो फूड को ईट नहीं करता है, सिर्फ समर में ही वो ईट करता है। ठीक है। एनिमल्स हैव अडेप्टेड लेयर्स ऑफ फर और फेदर्स। वहाँ के जो एनिमल्स हैं वो सब एनिमल्स में जो स्किन है, स्किन के ऊपर फर और फेदर्स पाए जाते हैं। ठीक है। एनिमल्स है, कोई भी एनिमल वहाँ पर जो टाइगर रीजन में पाए जाते हैं उसके स्किन के ऊपर क्या है? फर और फेदर है, जिससे वो कोल्ड से प्रोटेक्ट हो सकते हैं। ठीक। एनिमल्स कौन कौन से पाए जाते हैं वहाँ पर? हार्बीवोर्स मैमल्स और स्मॉल रोडेंट्स। कुछ लार्ज मैमल्स हैं जैसे बियर है। बियर कब ईट करता है? समर सीजन में काफ़ी ज़्यादा वेट गेन कर लेता है और फिर विंटर सीजन में सिर्फ आराम करता है, सिर्फ रेस्ट करता है। और क्या है? एनिमल्स जो है वहाँ के उस रीजन के, उन एनिमल्स में सबकी जो अपर लेयर है स्किन में वो फर और फेदर, उनकी लेयर में फर और फेदर्स हैं। ठीक है। जिससे वो कोल्ड से प्रोटेक्ट हो सकते हैं। ये क्या थे? एनिमल्स। अब हम देखते हैं टाइगर रीजन के ह्यूमन अडेप्टेशन के बारे में। टाइगर रीजन का ह्यूमन अडेप्टेशन क्या है? पहला तो है बीवर। बीवर क्या है? द बीवर वर स्कैटर्ड इन मैनी इंडिपेंडेंट नोमैडिक बैंड्स विद इट्स ओन हंटिंग टेरिटरी। ठीक है। जो बीवर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एरिया, मतलब काफ़ी अलग अलग जगह पर ये लोग फैले हुए हैं और अपना अपना जो ग्रुप है वो अपना इंडिपेंडेंट ग्रुप है। इंडिपेंडेंट नोमैडिक बैंड्स है, मतलब इंडिपेंडेंट नोमैडिक ग्रुप है। ये अपना ग्रुप इंडिपेंडेंट है, कहीं भी कहीं भी क्लाइमेट के हिसाब से या फिर अपने फूड के सर्च में ये मूव करते रहते हैं, नोमैड्स हैं। ठीक है। विद इट्स ओन हंटिंग टेरिटरी, हंटिंग के हिसाब से ये मूव करते रहते हैं। ठीक है। दे हंटेड मूसे, कैरिबो, बियर्स एंड बाइसन।
ये कौन कौन से एनिमल्स को हंट करते हैं ज़्यादातर? मूसे, कैरिबो, बियर्स एंड बाइसन। ये सब कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिन्हें बीवर्स जो हैं वो हंट करते हैं। बीवर लिव्ड इन स्किन कवर्ड टीप्स इन विंटर। स्किन कवर्ड टीप्स इन विंटर। विंटर में किस जगह पर रहते हैं? स्किन कवर्ड टिप्स। स्किन कवर्ड टिप्स मतलब होता है टेंट की तरह होता है, मतलब जैसे घर होता है ना, वैसे ही ये टिप्स जो है वो टेंट की तरह होता है। और ये किससे बना होता है? एनिमल्स की स्किन से बना होता है, जिससे विंटर में बनाते हैं। और ये विंटर सीजन में स्किन कवर टिप्स में लोग रहते हैं, बीवर्स। ठीक है, क्यों? इस एनिमल्स की स्किन से जो बनता है उससे क्या होता है? कोल्ड से लोग प्रोटेक्ट हो सकते हैं। इस वजह से एनिमल्स के स्किन से लोग अपना हाउस बनाते हैं, टेंट बनाते हैं। एंड ब्रश कवर टिप्स और लियन टोज इन समर। समर में कैसे बनाते हैं? समर में ये एनिमल्स की स्किन से नहीं, ऐसे वुड वगैरह से लोग बनाते हैं। और रहता कैसे है? कैसा है? ये वुड से बनता है। ठीक है, ये एक लेयर जो साइड की वॉल है उसको बनाते हैं, और जो आगे का फ्रंट का जो एरिया है वो पूरा ओपन रहता है समर सीजन में। ठीक है, और जो विंटर सीजन में वो पूरा साइड जो है वो कवर रहता है। दे ट्रैवल्ड मेनली बाय कैनोई। ज़्यादातर ये किससे ट्रैवल करते हैं? कैनोई से। कैनोई क्या है? ये बोट की तरह होता है, जो साइड का जो शेप है वो कैसा है? काफ़ी ज़्यादा कोन शेप्ड है। दोनों साइड का जो एंड साइड है उस बोट का वो काफ़ी ज़्यादा कोन शेप है, और इसमें एक या दो लोग ही इसमें आ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? बीवर्स क्या है? स्कैटर्ड, मतलब कई जगह फैले हुए ये इंडिपेंडेंट नोमैड्स हैं, और ये हंटिंग करते हैं। कौन कौन से एनिमल्स की? मूसे, कैरिबो, बियर्स, बाइसन, ये सब कुछ एनिमल्स हैं। और विंटर में किस में रहते हैं? स्किन कवर टिप्स में। और समर में ब्रश कवर टिप्स और लीन टोस में रहते हैं। और किससे ज़्यादातर ट्रैवल करते हैं? कैनोई से। समझ में आया कि क्या है? ये बीवर था। अब हम नेक्स्ट एडेप्टेशन देखते हैं इसका। नेक्स्ट ह्यूमन एडेप्टेशन क्या है? द क्री। क्री इंडियंस आर कंसिडर्ड एज फर्स्ट नेशन पीपल इन कैनेडा। क्री इंडियंस जो इंडियंस के क्री थे, उन्हें सबसे पहले मतलब फर्स्ट नेशन पीपल कनाडा का कहा गया है। किन्हें कहा गया है? क्री को, कि जो क्री हैं ये फर्स्ट नेशन पीपल हैं। कहाँ के? कनाडा के। कनाडा के सबसे पहले पीपल हैं क्री। इन यूएस दे रिफर्ड एज नेटिव अमेरिकन्स। यूएस में, यूनाइटेड स्टेट में क्री को नेटिव अमेरिकन से ही जानते हैं। ठीक है, नेटिव अमेरिकन से ही जाने जाते हैं। कौन? क्री। क्री इंडियंस वर एक्सीलेंट हंटर्स एंड गैदर्स। जो क्री हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सीलेंट है किस चीज़ में? हंटिंग में और गैदरिंग में, मतलब हंटर्स में और गैदर्स में। हंटर्स मतलब हंटिंग करना, शिकार करना, और गैदर मतलब कलेक्ट करना। हर जगह जो फॉरेस्ट है वहाँ से कलेक्ट करना, दूसरे एरिया से कुछ कलेक्ट करना, ये सब में बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट है। कौन? इंडियंस क्री। दे लिव नियर द ग्रेट लेक्स विच वॉज बेस्ट फॉर वाइल्ड राइस। ये कहाँ पर रहते हैं? ग्रेट लेक्स, जो बहुत बड़े बड़े लेक्स हैं, बहुत बड़े बड़े जो लेक्स हैं वहाँ पर रहते हैं। ठीक है, और वो जो लेक्स है वहाँ पर जो वाइल्ड राइस है, वहाँ पर जो वाइल्ड राइस वो बहुत अच्छा ग्रो होता है, इस वजह से लोग वहाँ पर रहते हैं। और क्या है? कॉर्न विच कुड नॉट ग्रोन इन लेक्स ईजली।
कॉर्न भी ग्रो होता है लेकिन बहुत ही ईजिली ग्रो नहीं हो पाता है। लेक्स में वाइल्ड राइस बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है और वही इनका इम्पॉर्टेंट फूड है। ठीक है, क्री का जो इम्पॉर्टेंट फूड है वो क्या है? राइस है, वाइल्ड राइस। वहाँ पर कॉर्न भी ग्रो होता है लेकिन कॉर्न जो है बहुत ही ईजिली ग्रो नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है, दे यूज बर्च बार्क फॉर मेकिंग कैनोज, बिल्डिंग हाउसेज, कुकिंग पॉट्स एंड यूटेंसिल्स एंड राइटिंग पेपर्स। बर्च बार्क क्या है? बर्च बार्क जिसे हम भोजपत्र कहते हैं, एक पेड़ की छाल है। ठीक है, उसको किस किस चीज़ में यूज़ कर रहे हैं? कैनोज बनाने में। कैनोज क्या था? बोट था। बोट है छोटी छोटी। ठीक है, कैनोज बनाने में, हाउस को बनाने में, घरों को बनाने में, और कुकिंग पॉट्स को बनाने में जिसमें लोग कुक करते हैं, और यूटेंसिल्स कुछ बर्तन बनाने में। और जो बार्क है, ये जो बर्च बार्क है, ठीक है, और किस में यूज़ होता है? राइटिंग पेपर्स। वो एक पेपर्स की तरह, उसे पेपर की तरह यूज़ किया जाता है और उसी में ये लोग लिखते हैं। ठीक है, क्री है, जो क्री है, क्री इंडियंस, वो फर्स्ट नेशन पीपल है। कहाँ के? कनाडा के हैं। और यूएस में इन्हें नेटिव अमेरिकन्स कहते हैं। और क्री इंडियंस जो है वो किस चीज़ में एक्सीलेंट हैं? हंटर्स और गैदर्स में। ठीक है, और रहते कहाँ पर है? ग्रेट लेक्स के पास, जिससे ग्रेट लेक्स के पास वहाँ पर जो वाइल्ड राइस है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो होता है, ग्रो कर सकते हैं ईजिली। इस वजह से कॉर्न भी ग्रो होता है लेकिन वो बहुत ही ईजिली ग्रो नहीं हो पाता है। वाइल्ड राइस जो है ये क्री का इम्पॉर्टेंट फूड है। ठीक है, नेक्स्ट, दे यूज बर्च बार्क। वो बर्च बार्क यूज करते हैं किस चीज़ के लिए? कैनोज बनाने के लिए, हाउस को बनाने के लिए, बिल्ड करने के लिए, पॉट्स को बनाने के लिए, और यूटेंसिल्स बर्तन बनाने के लिए, और उसको पेपर्स की तरह यूज़ किया जाता है, उसमें लिखते हैं। ठीक है, ये क्या था? क्री। अब हम नेक्स्ट एडेप्टेशन देखते हैं इसका। नेक्स्ट एडेप्टेशन क्या है? द कैट। कैट क्या है? दे आर द पीपल ऑफ सेंट्रल साइबेरिया हु लिव इन येंसे रिवर। ये कहाँ के पीपल हैं? कैट जो, वो सेंट्रल साइबेरिया के सेंट्रल के पीपल हैं, ये लोग वहाँ के लोग हैं। और कहाँ पर रहते हैं? येंसे रिवर के पास रहते हैं ये लोग। ठीक है, ये कहाँ के पीपल हैं? सेंट्रल साइबेरिया के, और रहते मतलब किस रिवर के पास रहते हैं? येंसे रिवर के पास ये रहते हैं। हंट क्या क्या करते हैं? कौन कौन से एनिमल्स को हंट करते हैं? स्क्विरल, सेबल, फॉक्स, डियर, एल्क, बियर एंड हेयर। ये कुछ एनिमल्स हैं जिन्हें ये लोग हंट करते हैं। एंड सेलिंग द फर्स मोस्टली टू रशियन मर्चेंट्स। और जिनके फर हैं इन्हें ज़्यादातर किसे सेल करते हैं? रशियन मर्चेंट्स को। जो वहाँ के रशियन व्यापारी हैं उन्हें ये लोग सेल कर देते हैं, बेच देते हैं फर्स को, इन एनिमल्स के फर्स को। रेनडियर ब्रीडिंग एंड फिशिंग हैव ग्रेट इम्पोर्टेंस। यहाँ पर जो कैट है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसे देते हैं? रेनडियर ब्रीडिंग को और फिशिंग को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। और रेनडियर ब्रीडिंग क्या है? ये रेनडियर जो है ये एक एनिमल है, डियर की तरह ही है, मतलब हिरन की तरह है, और इसे ब्रीडिंग मतलब इसे पालते हैं। ठीक है, रेनडियर को पालते हैं और फिशिंग करते हैं, यही इनका क्या है? इम्पोर्टेंस, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस वर्क है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसे देते हैं? रेनडियर ब्रीडिंग को, रेनडियर को पालने को और फिशिंग करने को। ठीक है, दे लिव इन कॉनिकल टेंट्स इन समर सीजन में ये किस में रहते हैं? कॉनिकल टेंट्स में। और विंटर सीजन में ये सबटरेनियन हाउस में रहते हैं। सेमी सबटरेनियन हाउस
मतलब एक तरह से जो हाउस मतलब इग्लू की तरह, जिस तरह इग्लू है वैसे ही टाइप ये भी रहता है। ठीक है, बहुत से हाउस रहते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा स्किन से बने होते हैं। ठीक, एनिमल्स के स्किन से बने होते हैं, वहाँ पर रहते हैं। कल्टीवेशन ऑफ बार्ले, ओट्स एंड पोटैटोज। और कल्टीवेशन क्या करते हैं, बार्ले, ओट्स और पोटैटोज को ये लोग कल्टीवेशन करते हैं, मतलब एक तरह से फार्मिंग करते हैं इस चीज़ की। ठीक है, इसको उगाते हैं, इसको ईट करते हैं, कुछ बहुत से, और कुछ को सेल कर देते हैं, यही सब। ठीक है, कैट क्या है, कहाँ के लोग हैं, सेंट्रल साइबेरिया के, और ये येंसी रिवर के पास रहते हैं। हंट कौन कौन से एनिमल्स को करते हैं, स्क्विरल, सेबल, फॉक्स, डियर, एल्क, बियर एंड हेयर। और इसके जो फर है इसे सेल कर देते हैं, किसे, रशियन मर्चेंट्स को। और इम्पोर्टेंस ज़्यादा, ग्रेट इम्पोर्टेंस किसको देते हैं, रेनडियर ब्रीडिंग को और फिशिंग को। समर में कॉनिकल टेंट्स में रहते हैं, विंटर में सेमी सबटेरेनियन हाउस में रहते हैं। कल्टीवेशन क्या क्या करते हैं, बार्ले, ओट्स एंड पोटैटोज। ये क्या था, ह्यूमन अडेप्टेशन। ठीक है, टाइगर रीजन का एक और टॉपिक है कि इसमें कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, इस रीजन में मिनरल्स कौन कौन से पाए जाते हैं। ठीक है, उसे देखते हैं। टाइगर रीजन में मिनरल्स कौन कौन से पाए जाते हैं। टाइगा इज रिच इन कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। टाइगर रीजन में बहुत ज़्यादा क्या पाया जाता है, कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस टाइगर रीजन में पाया जाता है। स्मॉल पॉपुलेशन वेयर सम प्रीशियस मेटल्स आर फाउंड। वहाँ पर ऐसी जगह पर टाइगर रीजन में ही जिस जगह पर बहुत प्रीशियस मेटल्स पाए जाते हैं वहाँ पर पॉपुलेशन कम है। क्यों कम है, क्योंकि जहाँ पर ये मेटल्स पाए जाते हैं वहाँ पर माइनिंग शुरू रहती है, हमेशा माइनिंग होती रहती है। इस वजह से वहाँ की पॉपुलेशन है वो कम है, वहाँ की जो नॉर्मल पॉपुलेशन है वो बहुत कम है। वहाँ पे सिर्फ ऐसे लोग रहते हैं जो वहाँ पर माइनिंग करते हैं। ठीक है, मेटल्स की। आयरन माइनिंग एट किरूना। किरूना कहाँ पर है, स्वीडन में। आयरन माइनिंग होती है कहाँ पर, किरूना में। और किरूना कहाँ पर है, स्वीडन में। ऑयल ड्रिलिंग, ऑयल ड्रिलिंग कहाँ पर होती है, अलास्का में। और नेक्स्ट है गोल्ड माइनिंग, कहाँ पर हो रही है, अलास्का में। ये सब माइनिंग हो रही है, सब कुछ मिनरल्स हैं जो इस रीजन में पाए जाते हैं। एंड टूरिज्म इन अलास्का एंड लैपलैंड। अलास्का एंड लैपलैंड जो है ये एक टूरिज्म प्लेस है टाइगर रीजन में। यहाँ पर पॉपुलेशन कम है, यहाँ पर सिर्फ टूरिस्ट लोग आते हैं। ठीक है, सन में आया। मिनरल्स कौन कौन सा है, कोल, ऑयल, नेचुरल, ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। यहाँ पे कुछ प्रीशियस मेटल्स भी पाए जाते हैं, जैसे आयरन जो है कहाँ पर, किरूना में पाया जा रहा है, स्वीडन में है। ऑयल ड्रिलिंग कहाँ पर हो रही है, अलास्का में। गोल्ड माइनिंग वो भी अलास्का में। और जो अलास्का एंड लैपलैंड क्या है, ये एक टूरिज्म प्लेस है, यहाँ पर टूरिस्ट लोग आते हैं। ठीक है, ये क्या था, टाइगर रीजन का पूरे डिटेल में था, पूरी इंफॉर्मेशन। लोकेशन क्या है, क्लाइमेट क्या है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे टुंड्रा रीजन। ठीक है, टुंड्रा रीजन ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और वो 20 चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।